और आज ईमान इतना कमजोर हो गया मेरी कौम की बेटियों का कि चंद व्यूज के खातिर आज ये नए नए ऐप चल रहे हैं, टिकटॉक, इंस्टाग्राम, छोटे छोटे 15-15 सेकंड की वीडियो डाल रही है मेरी बहनें, मेरी बच्चियां इस कौम की। लोगों जाकर के यूट्यूब पर और जाकर के इंस्टाग्राम पर, टिकटॉक पर और दूसरे ऐप पर जाकर के देखो मुसलमानों की बेटियां, कलमा पढ़ने वाली बेटियां, उनका आधा जिस्म नंगा है और डांस कर रही है, नाच नाच के अपनी वीडियो बना बना के डाल रही है कि हमें व्यूज मिलेगा। अल्लाह अकबर कबीरा। मेरी बात अगर गलत हो तो अभी 10 नाम ले। नहीं, सच्चाई सच्चाई है, बिल्कुल सच। और अगर उनसे कहो, अगर कोई मौलाना, कोई महल्ले का बुजुर्ग, कोई समझदार आदमी, कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति उनसे कह दे बेटी ये क्या कर रही है, ये तेरा जिस्म तेरे शौहर की अमानत है, तूने इस जिस्म को बाजारू क्यों बना दिया, तो जवाब देती है मौलाना अपनी सोच को अपने पास रख, मेरा जिस्म मेरी मर्जी। जवाब मिलता है मेरा जिस्म मेरी मर्जी। हाय हाय, ये जिस्म तो ना तेरा है ना तेरे बाप का है, ये जिस्म अल्लाह की अमानत है। हक बात, सुभान अल्लाह। जिस्म ना तेरा है ना तेरे बाप का है, ये जिस्म अल्लाह की अमानत है। ओ बेहया, ओ अय्याश, अगर तू कहती है मेरा जिस्म मेरी मर्जी, मैं जैसा चाहूँ पहनूं, मैं जैसा चाहूँ ओढ़ूं, मैं जैसा चाहूँ चलूं, तो अगर वाकई तूने माँ का दूध पिया है, तू अपने बाप की बेटी है, तो मरने के बाद जब तुझे कब्र में रखा जाए और जब कब्र की मिट्टी तेरे जिस्म को गलाए, जब कब्र के कीड़े तेरे जिस्म को खाए, तो कह के दिखाना मेरा जिस्म मेरी मर्जी। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, जश्न दस्तार बंदी, मसलके आला हजरत फैजान ताजुल शरिया हजरत अल्लामा मुफ्ती गुलफाम रज़ा रामपुरी। तब कह के दिखाना मेरी बहनों कि मेरा जिस्म मेरी मर्जी। तुम्हारी ताकत नहीं होगी, तुम्हारा जनाजा पड़ा होगा, जनाजे पे मक्खी बैठी होगी, तुम्हारी इतनी ताकत भी नहीं कि उस मक्खी से कह सको मेरा जिस्म मेरी मर्जी। तुझे कोई गुस्ल दे रहा होगा, उससे नहीं कह सकता मेरा जिस्म मेरी मर्जी। कोई और कफन पहना रहा होगा, उससे नहीं कह सकते मेरा जिस्म मेरी मर्जी। कब्र की मिट्टी तेरी हड्डियों से तेरे गोश्त को जुदा कर देगी। मेरे भाई, आपको यकीन ना आए तो कब्र को 10 दिन के बाद खोल के देखना, कीड़े पड़ चुके होंगे लाश में। जिस जिस्म को मेकअप करके तुम बाजारों में घूमती थी, वो जिस्म तेरा सड़ चुका होगा, इतनी बदबू आ रही होगी मेरी बहनों इस जिस्म में कि कब्र खोलने के बाद तेरी कब्र के पास कोई रुकने को तैयार नहीं होगा। उस वक्त कब्र पुकार पुकार के कहेगी ओ बेहया, आज कह के दिखा मेरा जिस्म मेरी मर्जी, आज तेरा जिस्म मेरी मर्जी। उस दिन कब्र पुकार पुकार के कहेगी ओ बेहया, कितनों के ईमान तूने डगमगाए थे जब तू बाजारों में चुस्त लिबास पहन के निकलती थी, जब तू बाजारों में बारीक लिबास पहन के निकलती थी, कितनों के ईमान डोलते थे। जब तू बाजारों में लहराती जुल्फों को निकलती थी, कितनों के ईमान मुसब्सब होते थे। और जब तुझसे कोई कहने वाला कहता था तू अपने जिस्म की हिफाजत कर, तो तू जवाब देती थी मेरा जिस्म मेरी मर्जी। आज कब्र तेरे जिस्म को गला रही होगी। जिन बालों को तू लहरा के निकलती थी, वो बाल तेरी चमड़ी से अलग हो चुके होंगे, तेरा सर गंजा हो चुका होगा। जिन होठों पे तू लिपस्टिक लगा करके जमाने को उनके हुस्न की जो है हुस्न के उनके हुस्न को दिखाती थी, जमाने पर अपने उसके हुस्न की बिजलियां गिराती थी, पूरे जमाने को अपने हुस्न से तू मरहूम करती थी। सब वो 3 दिन में तेरे होठों को कब्र ने तेरे जिस्म से जुदा कर दिया होगा। अल्लाह। कभी किसी की कब्र खुल जाए 1 साल के बाद, 6 महीने के बाद आप देखते हो तो खुदा की कसम उसमें हड्डी का अस्थि पिंजर तो होता है लेकिन होठ नहीं होते। जी हक बात है। कहाँ गए वो तुम्हारे होठ जिन्हें तुम लिपस्टिक लगा के दूसरों को दिखाती थी, घरों के सामने मुस्कुराती थी, आज कहाँ गए वो तुम्हारे होठ? आज कहाँ गई वो तुम्हारी बड़ी बड़ी आंखें जिनमें काजल लगा के तुम गैरों से निगाहें लड़ाती थी, कहाँ गए वो?
और नौजवानों, ये लड़कियों के लिए नहीं, ये तुम्हारे लिए भी है। कब्र तुम्हारी आंख को नहीं छोड़ेगी, तुम्हारी आंख के दीदे कब्र निकाल लेगी। हाय हाय, आज यूट्यूब पर देखो, आज बेटियां डांस कर रही हैं हमारी। हाय हाय, जिस उम्मत को कुरान दिया गया, जिस कुरान में साफ साफ लिखा है, नबी अपनी बीवियों और बेटियों को और मुसलमानों की औरतों को हुक्म दो कि अपने चेहरों को ढकें, वो आज जींस पहन करके टिकटॉक पर आज नाच रही है ताकि व्यूज मिले, उनके जिस्मों पे कपड़े नहीं ताकि व्यूज मिले। आज वो चुस्त लिबास पहन के मुजरा कर रही है ताकि व्यूज मिले। हाँ, गुलफाम मानता है तेरे जिस्म को देखकर चंद लाइक तो मिल जाएंगे, तेरे जिस्म को देखकर चंद कमेंट्स तो मिल जाएंगे, तेरे जिस्म को देखकर चंद व्यूज तो मिल जाएंगे, मगर खुदा की कसम मैदान महशर में तुझे कोई व्यूज नहीं देगा। बेशक हक बात, हक बात। कोई लाइक नहीं करेगा मैदान महशर में। यहाँ के लाइक का क्या है यार, वहाँ का लाइक देख। खुदा की कसम मैदान महशर में भी कोई लाइक करने वाला हो, मैदान महशर में भी तुझे कोई व्यूज करने वाला हो। ओ सुन, मैदान महशर में अगर बेहया की चादर तूने नहीं ओढ़ी, अगर हया का लिबास पहन के नौजवानों गए हो, अगर कुरान को अपना जेवर बना के गए हो, अगर नमाजों को अपना ओढ़ना बिछोना बना के गए हो, शरीयत रसूल पे अमल करके गए हो, मैदान महशर में खड़े होके आमीना का लाल तुम्हें लाइक कर रहा होगा। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आमीना का लाल तुम्हें लाइक कर रहा होगा, और जिसे आमीना के लाल ने लाइक कर दिया, खुदा की कसम उसका ठिकाना जन्नत है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह वाह वाह। हाय हाय हाय, लोगों जरा अफसोस करो, अफसोस करो। तुम सोच रहे हो कि हमारे घर की बेटियां तो नहीं है जो टिकटॉक पर डांस कर रही हैं, टिकटॉक पे तो नहीं कर रही हैं, लेकिन वो बड़े पैमाने पे कर रही हैं, शादियों में बेपर्दा भेजने से, मेलों में, ठेलों में, उर्सों में। मेरे भाई, अपनी बच्चियों को बेपर्दा भेजने से गुरेज करो, उनको जो है समझाओ प्यार के साथ, उन्हें बताओ तुम अपने शौहरों की अमानतें हो। इसलिए जिस दिन तुमने पर्दे को अपना जेवर बना लिया, उस दिन दुनिया से आधी बुराई का खात्मा हो जाएगा। बेशक हक बात। मगर कहते हैं माहौल चल रहा है, सब माहौल माहौल बना लिया, माहौल चल रहा है। मेरे भाई, माहौल कहाँ से, कोई आसमान से उतर के आया? मुझे बता, कोई माहौल आसमान से उतर के आया? तूने तो बनाया है? जी जी। अरे जींस की पैंट के जिब्रील जन्नत से लेकर आए थे के लिए पहनी है, यही तो तुझे अंग्रेज ने पहनना सिखाई है। माहौल कहाँ से चल रहा? माहौल तो नमाजों का चल रहा। अरे जिब्रील नमाजों का हुक्म लेकर आए थे, ये माहौल चल रहा। ये माहौल था अल्लाह की तरफ से। तो अब रमजान शरीफ का महीना आ रहा, रोजों का माहौल चलेगा, मगर जिसे नहीं रखना वो रखेगा ही नहीं। बाज आदमी जेब में दवा की पुड़िया डाल लेता और कहो कि भाई रोजा नहीं रखता, कहता मौलाना बड़ी तबीयत खराब चल रही है मेरी तो। पूरा महीना वो दवा की पुड़िया ही खत्म नहीं होती उसकी। सही बता रहा हूं मैं। और 29 में चांद देखने की बात आओ तो जिसने रोजा नहीं रखा वो चांद देखने सबसे पहले आगे बढ़ता, जैसे बहुत बड़ा रोजेदार है, समझ रहे हैं? ईद की शॉपिंग सबसे पहले ये करता है। हाय हाय, निजाम मकदा को जिस तरह बिगड़ा है साकी, उन्हीं को जाम मिलता है जिन्हें पीना नहीं आता। माहौल चल रहा, माहौल चल रहा। अरे माहौल कहां से चल रहा? हमारा माहौल हमारा कुरान है, हमारा माहौल शरीयत रसूल है, हमारा आइडियल, हमारा आइडियल। कोई हैदराबाद की सानिया मिर्जा नहीं, मदीने की फातिमा तो जहरा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये हमारे आइडियल है। करबला का हुसैन हमारा आइडियल है ना? माहौल कहाँ का चल रहा है कि माहौल चल रहा, माहौल चल रहा। अल्लाह की तरफ से कोई माहौल नहीं बदला गया, तुमने बदला। 24 घंटे रातों दिन में कल भी होते थे, आज भी होते हैं। बोलो बदले क्या? और बोलो बदले क्या? कल भी सूरज निकलता था पूरब से, आज भी निकल रहा पूरब से। किसी दिन पश्चिम से निकलता देखा तुमने? और जिस दिन पश्चिम से निकल गया ना ये सूरज, उस दिन थोक में काम खत्म हो जाएगा, थोक में, रिटेल में नहीं चलेगा मामला। कयामत करीब आ जाएगी, कयामत की निशानी है ये, जिस दिन उल्टा सूरज नजर आया। अल्लाह की तरफ से कुछ बदला? 5 रकात
5 टाइम की नमाज आज से 1000 साल पहले भी थी और आज भी 5 ही टाइम की है, ना 6 हुई ना 4 हुई। बदला कुछ माहौल? पहले भी आसमान से बारिश होती थी, बादल बरसते थे, आज भी बरसते हैं। कल भी समंदर का पानी खारा था, आज भी खारा। कुछ तो बताओ क्या बदला, बताओ मुझे। कल भी कुरान के 30 ही पारे थे, आज भी 30 ही पारे, न 31 न 29। बोलो भाई है कि नहीं है? अरे है कि नहीं? अल्लाह की तरफ से कुछ बदला? नहीं बदला। कल भी दिन में सूरज निकलता था, आज भी दिन में ही निकलता। हमारा तो ऐसा होता है कि भाई अब डे की ड्यूटी चल रही है, अब नाइट की चल रही है। होता है कि नहीं होता? कभी डे की कभी नाइट की। मगर सूरज की तो ड्यूटी डे की है, नाइट की है ही नहीं। बोलो है कि नहीं है? कल भी इजराइल ही रूह कब्ज करता था, आज भी वही कब्ज करता, बदला भी नहीं। भाई चलो ये हो गया, पहले इजराइल रूह कब्ज करता था, आज मीकाईल रूह कब्ज करता, माहौल बदल गया। अरे बात है कि नहीं है भाई? माहौल बदल गया। अगर बदला हो बता, अल्लाह की तरफ से अगर कुछ बदला हो तो बता। तेरी तरफ से जरूर बदल गया। तुम्हारी दादी बाहया थी, आज की पोती बेहया है। तुम जरूर बदल गए, तुम बदल गए, माहौल नहीं बदला है, तुम बदल गए। कहते हैं जहन साफ होना चाहिए। तुमने अपना, हाँ कहते हैं जहन साफ होना चाहिए, सब कुछ नहीं होगा, जहन साफ हो। एक बात बता दूं मैं आपको जहन साफ करने की, अगर करना तो लो करो जहन साफ। लंदन के अंदर एक बलात्कारी को सजा दी गई।